हेलो बेटा। हम लोगों ने जो लास्ट कॉन्सेप्ट किए थे और वेक्टर्स के रिलेटेड, तो yesterday we had a test related to this, so I'm sharing the video of all the questions with the solutions. ठीक है, अब देखो, हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इसमें हमें ये पूछा गया है कि बताओ कितने डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के हमें वेक्टर्स को ऐड करें ताकि ज़ीरो रिजल्टेंट आए। तो बच्चों, आपको बताया था पहले कि जैसे अपन एक रिजल्टेंट निकालते हैं, ए प्लस बी, दो वेक्टर्स को ऐड किया और थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हमें रिजल्टेंट देता है। ठीक है, और इस वजह से ये रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, ए प्लस बी। लेकिन आपको ये भी बताया गया था कि अगर अगर आप एक क्लोज्ड ट्रायंगल बना लो, क्लोज्ड ट्रायंगल बना लो, तो ये सी वेक्टर आ गया बच्चे। तो इन सभी का जो वेक्टर सम है वो ज़ीरो आएगा। क्यों आएगा ज़ीरो? बिकॉज जो इसका इनिशियल पॉइंट था वही इसका फाइनल पॉइंट है। तो हमारा इसका ऑप्शन बन गया बी, फर्स्ट का बी पार्ट। ओके, अच्छा, अब आ गया सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया कि जो ए वेक्टर है बेटा वो आई प्लस जे है और उसका एंगल हमें शेयर करना है विद एक्स एक्सिस। और आप लोगों को ये याद होगा, हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था कि हम लोग जब भी एंगल निकालते हैं बेटा, तो इट इज ऑलवेज द डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर। तो आपको ए डॉट आई लिखना पड़ेगा जिसका वैल्यू ए कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से बेटे कॉस थीटा का वैल्यू आ गया ए डॉट आई बाय ए। अब ए तुम्हें पता है बच्चे, आई प्लस जे डॉट आई, और ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट टू। तो यहाँ पे बेटे आई डॉट आई वन, आई डॉट जे जीरो। वन प्लस जीरो 10 नहीं होता बेटा, वन होता है। तो वन बाय स्क्वायर रूट टू आ गया। तो थीटा इज व्हाट, cos inverse 1 by square root 2, which is nothing but 45 degree. So your option for the second question is B. अच्छा, अब आ गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कहता है P और Q दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। तो P और Q ऑलरेडी आपको दे दिया गया है कि P एंड Q आर लाइक वेक्टर्स। ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं। और बच्चों, लाइक वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर भी सेम होंगे, लाइक वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में यूनिट्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी आती है। और पी और क्यू कैप और क्यू और पी कैप ये दोनों भी सेम होंगे, बिकॉज क्यू कैप की डायरेक्शन पी कैप वाली है ना। हमने ऑलरेडी फर्स्ट ऑप्शन देखा है, पी कैप और क्यू कैप। पर बच्चों, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, इसमें तुम लोग वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो और इसमें तुम यूनिट वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। तो ये नहीं है कि वेक्टर्स को ऐड नहीं किया जा सकता और ये भी नहीं है कि यूनिट वेक्टर्स को ऐड नहीं किया जा सकता। पर इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर्स की एडिशन है, राइट हैंड साइड यूनिट वेक्टर्स की एडिशन है। तो इस वजह से ये इक्वेशन हमारा बनेगा जो कि करेक्ट नहीं है। और उसके बाद हमने फोर्थ क्वेश्चन किया कि हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आया
अच्छा, अब आ गया फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन एक सिंपल सा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि सरफेस एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन इसकी कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होती, ठीक है, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया। अच्छा, अब हमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया, फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ऑप्शन आ गया। फोर्थ ऑप्शन का ऑप्शन जो है वो ए है। और फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी बच्चे। जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि आपको एक यूनिट वेक्टर आर निकालना है जो कि इनके सम के बराबर है। तो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको आर वेक्टर लिखना पड़ेगा और ये जितने भी वेक्टर्स हैं ना तुम लोगों के पास, उन सभी को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस करके। तो बच्चों ये कितना आ गया, 4i माइनस जे, ए वेक्टर का वैल्यू माइनस 3i प्लस 2j माइनस के कैप। यहाँ से जब तुम इसका आंसर निकाल रहे हो बेटा तो वो क्या आ रहा है, आई माइनस नहीं आएगा, जे आएगा, के कैप। ये बेटा आ गया आर वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ गया बेटा, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इट इज आई प्लस जे माइनस के बाय स्क्वायर रूट 3। अब ये तो काफ़ी बार बच्चों क्लास करा चुके हैं आपको क्लास में भी, तो इस वजह से मैग्नीट्यूड का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे पहले टेस्ट के, जो टेस्ट के पहले 5 क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, सिक्स क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, नोट्स में देखना क्लास में किया हुआ है। तो मैं ये आपको लिए होमवर्क एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोग इसको खुद से ट्राई करना, पर मैं रिकॉल करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी कैप इज लाइक अ सी कैप। तो हमें बोला गया कि अगर तुम इसका ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड बोलोगे तो वो किसके बराबर आएगा। चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये बेटा एक वेक्टर इक्वेशन आ गया, तो क्या करो, मॉड ले लो, इसका मॉड ले लो, याद है ना। अब इसके बाद मैं नहीं बताने वाला हूँ, चलो बता देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है। अब इसके बाद आगे नहीं, इसका क्वेश्चन आप नोट्स में से देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में से डाला था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। ये भी हमने क्वेश्चन 7 क्लास में कर रखा है कि दोनों फोर्सेस जो हैं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। तो यहाँ पे हर चीज जो है वो इक्वल है। आपने जब इसको इक्वेट करके करोगे, ये भी नोट्स में से देख सकते हो, तो वो उसको मतलब जिसने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे उसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं ये दोनों क्वेश्चन 6th और 7th के आंसर्स भी आपको निकालने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग खुद से करके देखना। अच्छा, अब बोला गया है ये 8th क्वेश्चन, ये भी हमने नोट्स में कर रखा है कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका मैक्सिमम वैल्यू बच्चे क्या होता है, ए प्लस बी। और ये बच्चों कब आता है, जब थीटा की वैल्यू तुम लोग 0 डिग्री लिखते हो। तो योर ऑप्शन इज ए। अच्छा, फिर आ गया 9th क्वेश्चन। कहता है एक बॉडी है जो कि रेस्ट पे है, उसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं। तो जब बच्चों उसने बोल दिया कि वो बॉडी रेस्ट पे है, तो उसका मतलब समझ गए हो, उसका मतलब समझ गए हो कि बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं और उन तीनों का सम जो है वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि जो बॉडी है बेटा वो रेस्ट पे है, जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, इस वजह से इन तीनों का वेक्टर सम भी 0 के बराबर आएगा। अब मेरे ख्याल से इजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। ये 4i, ये बच्चों 6j और ये f3 आ गया 0 वेक्टर। तो यहाँ से तुम लोग f3 की वैल्यू क्या निकालोगे, -4i माइनस 6j। मतलब ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, डी पार्ट। अब इसमें तो यू कांट डिनाई इन दैट वे ऑल्सो बच्चों, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो तीनों का वेक्टर सम 0 के बराबर आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर आ गया 10। तो अभी हमें बोला गया कि बताओ, अब बॉडी पहले ईस्ट की तरफ गया, फिर नॉर्थ की तरफ गया।
तो बच्चे एक गया ईस्ट की तरफ कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 के साथ। दूसरी बार गया वो किधर, नॉर्थ वाली साइड पे 15 के साथ। और अब बच्चों ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। अब इसमें एक फ़र्क जो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसमें शेयर करता हूँ बच्चों। इसमें इसने अपनी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्ट डेफिनेटली चेंज की है, ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज की है। पर याद रखो बच्चे, इसमें वो रिजल्टेंट बोल रहा है, तो जब वो यहाँ पे रिजल्टेंट बोल रहा है तो इट मीन्स वो ये कह रहा है कि इसको v1 लिखो और इसको v2 लिखो, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है इन दोनों का वेक्टर सम आएगा। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग सॉल्व करके अपने आप खुशी खुशी निकाल सकते हो कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, ठीक है। वेक्टर सम है। अच्छा, जो पॉइंट था, जो इसका क्रिस्पी पॉइंट है, क्रिस्प पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो ये है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बच्चों, ये डेल्टा वी इज ए चेंज इन वेलोसिटी। इसमें तुम लिखते तो फिर लिखते v2 माइनस v1। यू गॉट माय वर्डिंग। ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करना, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी के बारे में बोला जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बोला जा रहा है, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल माइनस इनिशियल एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी इज द सम ऑफ दिस टू वेलोसिटीज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखो, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसमें हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि इन तीनों, ये देखो ए बी सी, तो ये बोला जा रहा है एक ए है और एक ऐसे करके बी है, और ये नो डाउट सी है जो हमारे पास रिजल्टेंट है। तो सी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी के बराबर आ गया। तो हमें बोला गया बताओ बच्चों एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है। तो बेटा ये बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको पता है रिजल्टेंट का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे बच्चों सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस व्हाट बेटा 2ab cos थीटा। और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो सी जो है वो बच्चे 5 है, 5 स्क्वायर 25 आ गया। एक आ गया आपके पास बच्चों कितना 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 3 का स्क्वायर 9 आ गया है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। ये 16 आ गया बेटा, ये 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, 4 3 12 टू 24 कॉस थीटा। तो यहाँ से तुम देख पा रहे हो कॉस थीटा 0 आ रहा है, और थीटा 0 कब होता है, जब कॉस थीटा 90 हो, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आंसर π/2 है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बोला गया है कि दो वेक्टर्स हैं 2i प्लस 3j माइनस के और माइनस 4i माइनस 6j प्लस के, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों पैरेलल हैं। तो बच्चों पैरेलल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा डिटेल सोचना पड़ेगा। डिटेल बोले तो बहुत इजी काम सोचना पड़ेगा, और वो क्या है बच्चों, ये अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ। ये बता दिया गया है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो जब बच्चों पैरेलल हैं तो इनके यूनिट वेक्टर्स तो पैरेलल होंगे, सेम होंगे। यूनिट वेक्टर के साथ खेलना है बस, यूनिट वेक्टर इसके सेम होंगे। अब मेरे को ये समझ में लग रहा है कि इसका कौन सा रिलेशन है जो क्यू और पी को कोरिलेट कर रहा है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये 2 है, ये -4 है, मीन्स क्यू वेक्टर का जो कॉफिशिएंट है वो -2 होगा पी वेक्टर के साथ, एम राइट, -2 होगा पी वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों, अब देखो करके देखो, -2 इंटू 2 कितना आ गया, -4i कैप आ गया ना ये वाला। अच्छा, -2 इंटू 3 कितना आ गया, -6j कैप आ गया ना। तो -2 इंटू के इज नथिंग बट +2k। तो मीन्स ये जो क्वेश्चन में लैम्डा दे रखा है बेटा, इसका आंसर 2 है। तो ये देख सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 हमें वर्क डन के बारे में बोला जा रहा है। तो बच्चों वर्क डन मैंने आप लोग को बता रखा है, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट विद द फोर्स विद द डिस्प्लेसमेंट
तो जब तुम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो ये वर्क डन का जो वैल्यू है बच्चों, ये एंगल थीटा बेटा, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, और थीटा का वैल्यू आपको 60 दे रखा है, तो बस छा जाओ, वैल्यू पुट कर दो वर्क डन का, एफ एस cos theta. What is f? It is 50 10 cos 60 is nothing but 1 by 2 1 by 2 5 5 5 या 55 तो होगा नहीं बच्चे, तो 5 5 का ये लग रहा है मेरे को अच्छा ऑप्शन है ना, उसका आंसर ये मार्क कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, a क्रॉस b c के बराबर है, तो आप लोगों को ये मैंने नोट्स में लिखवा रखा है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो जो आंसर होता है बच्चे वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स के। याद है, ये नोट्स भी देख लेना, यू विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम द नोट्स ओनली। ठीक है, तो ये 14th क्वेश्चन का आंसर आ गया, इट इज परपेंडिकुलर टू ए, इट इज परपेंडिकुलर टू बी, और ए प्लस बी जो है वो भी इसी प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, सारे राइट है, पर हमें रॉन्ग ऑप्शन देना है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए क्रॉस बी आएगा बेटा, ये पैरेलल आएगा सी के, है ना, बताया अकेला ए परपेंडिकुलर, अकेला बी परपेंडिकुलर, और ए प्लस बी जो आएगा वो इन द प्लेन ऑफ ए बी आएगा, वो आउट ऑफ प्लेन। और ये चीज़ मैंने डिटेल में आप लोगों को क्लास में करवाई है, तो इसके बाद नोट्स को रिवाइज जरूर करके देखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बोला गया पी डॉट क्यू पी क्यू के बराबर है। अब छा जाओ बेटा, पी डॉट क्यू पी क्यू के बराबर कब आएगा? जब थीटा कितना होगा? 0। बच्चों पी डॉट क्यू बेसिकली क्या होता है? पी क्यू कॉस 0, और cos 0 इज 1, तो p डॉट q इज 0, p डॉट q इज pq, which is 0। अच्छा, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 16। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16? इट्स वेरी इजी आल्सो। अगेन वर्क डन निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? f डॉट s। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? इट इज 5a प्लस 6a प्लस 4k डॉट 6i माइनस 5k। अब इसमें j नहीं है तो उसको 0 पुट कर दोगे, पर आपको याद है बेटा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला? याद है, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, और एफ जेड जेड। ये आपको मैंने करवा रखा है पहले से। एफ एक्स कितना आ गया? 5, ये कितना आ गया? 6 30। एफ वाई, अब इसमें 6 है पर इसमें वाई है ही नहीं, तो 0 वाई है, 0 आ गया, ये नहीं आएगा। और एफ जेड कितना दे रखा है बेटा? 4, और ये कितना दे रखा है? 5 माइनस 5, माइनस 20 आ गया बेटा। ये कितना आंसर आ गया आपके पास? 10 जूल। योर आंसर इज 10 जूल। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, वही है, नोट्स अच्छे से बनाए हैं, नोट्स अच्छे से दिमाग में है, तो बस जबरदस्त बन गया सब काम। ठीक है, नोट्स को जरूर रिवाइज करो। 17th क्वेश्चन देखो, कहते हैं दो वेक्टर्स ए और बी हैं और ए क्रॉस बी 0 के बराबर है। और बच्चों ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, नोट्स में लिखवाया गया है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, साथ में एन कैप, और अगर थीटा 0 हो जाए, 180 हो जाए, साइन 0 लिखो, साइन 180 लिखो, ये दोनों 0 के बराबर होते हैं। ओके, तो दे आर, यू में से 0 है तो पैरेलल, 180 है तो एंटी पैरेलल, तो ये पैरेलल ऑप्शन है, तो ये आंसर आ गया। और ये बेटा 18th क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट आपको लिखवा के हटाऊं, 18th क्वेश्चन भी। तो बच्चों 18th क्वेश्चन जो है वो बेसिकली है क्या, देखने वाली बात है। देखो 18th क्वेश्चन है, ये मान लो बच्चे P है, ये मान लो बच्चे Q है, तो इसका रिजल्टेंट आ गया ना R। मतलब इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट P एंड Q यू विल टॉक अबाउट R। मतलब लॉजिक ये चीज़ है। और जो R है आप ये बोल सकते हो, इट लाइज इन द प्लेन ऑफ P एंड Q। ये P और Q के प्लेन में लाई करता है। ठीक है, जस्ट लाइक ये XY प्लेन आ गया कुछ ऐसा। पर जब तुम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो P क्रॉस Q का, तो वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाता है। इस वजह से तुम लोग ये बोलने वाले हो कि जो P क्रॉस Q का आंसर है, इट इज परपेंडिकुलर टू R, मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? P प्लस Q। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आउट ऑफ प्लेन होता है, तो आउट ऑफ प्लेन का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चे? 90 डिग्री।
ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब ये चीज़ तो मैंने क्लास में नोट्स में करवा रखी है कि आपको दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं। एक वेक्टर का नाम ए दे दिया i प्लस जे प्लस के, और एक वेक्टर का नाम b दे दिया कितना 3i माइनस 2j प्लस के। तो वो आपको मेथड मैंने बच्चों करवाया है कि जब भी तुम एरिया निकालने वाले हो पैरेललोग्राम का तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स लेते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये तुम लोग अपने लिए होमवर्क कर सकते हो क्योंकि ये क्लास नोट्स में से दिया गया क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है और नोट्स में भी आपको मिलने वाला है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो माइनस ए बी। अब बच्चों माइनस ए बी कब आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन जो होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। और जब तुम बोल दोगे सर थीटा जो है वो 180 है, तो कॉस थीटा कितना आ गया, पाई। कॉस 180 आ गया बच्चे -1, तो ये -1 आ गया। कॉस थीटा की जगह -1 लिख दिया, माइनस ए बी, तो थीटा कितना आ गया, पाई। सो दिस इज द आंसर, इज दे एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये आंसर आ गया। ठीक है, सो इस नोट्स वीडियो को दोबारा देखना और पहले नोट्स रिवाइज कर लेना। ओके बच्चा, थैंक यू बेटा।